हेलो स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में हमने क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। द ऑपरेशन ऑफ सॉर्टिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ मर्जिंग। यहाँ पे क्या होगा कि हम जो है डेटा उसको हम मर्ज करेंगे, राइट। मर्ज सॉर्ट इज डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम। डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम इज व्हाट, वो क्या करता है, जो एरे होता है उसको वो सब एरे में डिवाइड करता है, मीन्स उसका एरे का पार्टीशन होता है, राइट। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ लिस्ट इनटू सेवरल सब लिस्ट अंटिल ईच सब लिस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट लिस्ट जो है वो डिवाइड होगा सब लिस्ट में। हम तब तक ये लिस्ट डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमको लास्ट सब लिस्ट में एक एक एलिमेंट मिले। सब में लास्ट सब लिस्ट होगा, उसमें एक एक एलिमेंट होगा, राइट। एंड हम उसको लास्ट में मर्ज कर देंगे। तब तक मर्ज कर देंगे जब तक पूरा एरे एक कंबाइन ना हो जाए और सॉर्टेड फॉर्म में वो कंबाइन ना हो जाए, राइट। मर्जिंग दो सब लिस्ट in a manner that results into a sorted list। जैसे मैंने कहा लास्ट में हम क्या करेंगे, उन सभी एलिमेंट्स को मर्ज करेंगे, वो भी एक सॉर्टेड फॉर्म में, ऑर्डर फॉर्म में। व्हाट इज द प्रोसीजर? डिवाइड द अनसॉर्टेड लिस्ट into n सब लिस्ट each containing one element। लास्ट तक हम इतने तक हम डिवाइड करें जब तक लास्ट सब लिस्ट है उसमें एक एक एलिमेंट रहना जाए। Take adjacent pairs of two singleton lists and merge them to form a list of two elements। क्या करेंगे, लास्ट में जो हमको मिलेगा उसको क्या करेंगे, हम मर्ज करते जाएंगे, वो भी ऑर्डर फॉर्म में, मीन्स टू एलिमेंट्स है उसको हम मर्ज करेंगे लास्ट वाले। एंड नाउ n will now convert into n by 2 list of size 2, right। रिपीट द प्रोसेस टिल अ सिंगल सॉर्टेड लिस्ट इज ऑब्टेन। जब तक हमको एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट ना मिल जाए तब तक हम मर्ज करते जाएंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n log n। वाई? बिकॉज मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, तीनों केस जो है, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस, उसमें क्या होता है, मर्ज सॉर्ट ऑलवेज डिवाइड्स द एरे इनटू टू हाल्व्स, राइट। वो क्या करता है, वो जो भी एरे है उनको दो पार्टीशन में अलग करता जाता है, राइट। लाइक एक लिस्ट है उसको हम सेपरेट करेंगे तो हमको 2 लिस्ट मिलेंगे, उसको हम सेपरेट करेंगे तो फिर से हमको 2 लिस्ट मिलेंगे, मीन्स 2 सब लिस्ट मिलेंगे। जो लीनियर टाइम है उन सभी जो 2 हमने पार्टीशन किए हैं उसको मर्ज करने के लिए, the merge sort always divides the array into 2 halves and it takes a linear time to merge that 2 halves, right। उन दोनों जो सब लिस्ट किए हैं उसको भी वो मर्ज करता है, ठीक है। it requires amount of additional space, right। इसमें क्या होता है कि सभी इक्वल टाइम होता है, सभी एरे को हम एक साथ ही सेपरेट करते हैं, फिर उसको साथ में ही मर्ज करते हैं। Time complexity is best than other algorithms। Now this is our unsorted array, index is 0 to 7, means total number of elements are n equal to 8। हम क्या करेंगे, पहले स्टेप 1 क्या होगा, स्प्लिट द सिलेक्टेड एरे एज इवनली पॉसिबल। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक मीडियन फाउंड करेंगे। मीडियन कैसे फाउंड होगा, राइट। फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स बाई 2, 0 प्लस 7 बाई 2 क्या मिलेगा हमको, 3। तो हम कहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से, राइट। हमको क्या करना है, इवनली करना है डिवाइड। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ये सब लिस्ट हो जाएगा और ये दूसरा सब लिस्ट हो जाएगा। तो ये भी 0 to 3 और ये भी 0 to 3। अभी इंडेक्स नंबर अलग अलग हो जाएंगे, यहां से भी हमको स्टार्टिंग काउंट करना है, राइट। नाउ सिलेक्ट द लेफ्ट सब एरे, स्प्लिट द सिलेक्टेड एरे एज इवनली एज पॉसिबल। मीन्स ये जो लेफ्ट सब एरे था हमारा, इसको भी अब पार्टीशन करेंगे हम, इसका भी। ये पार्ट 0 प्लस 3 क्या है,
3 इज 2। सो हम कहाँ से पार्ट करेंगे, यहाँ से सेकंड, ये हमारा मिड पॉइंट क्या होगा ये, सो यहाँ से पार्ट हो जाएगा। सो इंडेक्स अभी 0 to 1 एंड ये भी। अब इसका भी हम पार्टीशन करेंगे, सो 0 + 1/2। सो क्या होगा हमारे पास, ये यहां से होगा और ये यहां से होगा, राइट। नाउ इसको हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमको क्या करना है, कंपेयर करना है इन दोनों को मर्ज करने के लिए कि इसमें से ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी और लेस वैल्यू कौन सी। सो 5 to 1 इज लेस देन 724, तो वो पहले आएगा और ये बाद में आएगा। नाउ अभी ये 2 and 98, राइट। अभी इसका भी हम पार्टीशन करेंगे तो 2 and इंडेक्स 0 पे फिर 98। अब इसको हम मर्ज करेंगे, सो इसमें ऑलरेडी 2 सीक्वेंस में ही है, 98 उससे बड़ा है, सो वो पीछे आएगा। सो इसको हमने मर्ज कर दिया। अब इन दोनों जो है एरे जिसमें दो एलिमेंट्स हैं उसको भी हम मर्ज करेंगे, राइट। तो वो भी हम सीक्वेंस में करेंगे, मीन्स इसका मर्जिंग जो होगा, और जब हम मर्ज करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वो सीक्वेंस में ही होगा, राइट। सो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि 521 and 2 उसमें से लेसर वैल्यू कौन सी है, तो 2 है। सो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, राइट। नाउ अभी टर्न किसका है, 521 and 98। सो उसमें कौन सी लेस वैल्यू है, 98, तो हम इसको करेंगे। अभी यहाँ पे किसकी बारी आई, 521 बचा तो वो वहां पे रख दिया एंड 724 वो यहाँ पे रख दिया। सो हमको यहाँ पे सीक्वेंस में रखना है, राइट, मर्ज करना है। नाउ अभी राइट सब एरे है उसको हम स्प्लिट करेंगे, तो ये यहाँ से स्प्लिट होगा 521 31 इवनली स्प्लिट कर रहे हैं। इसका भी 529 और 31 दोनों अलग होगा। नाउ इसको मर्ज करेंगे, सो कंपेयर करेंगे, 31 इज लेस देन 529, सो उसको हम पहले रखेंगे, बाद में 529। यहाँ पे भी सेम ऐसे 189 एंड 451। अब इसको भी स्प्लिट करेंगे, राइट। नाउ इसमें से लेस वैल्यू कौन सी है, 189, तो ये भी पहले आएगा, राइट। अभी इसको हमको मर्ज करना है तो कंपेयर करेंगे, 31 को कंपेयर करेंगे 189 से, राइट। सो लेस वैल्यू कौन सी है, 31, सो वो पहले आएगी, राइट। अब 31 तो आ गया, बचा कौन, 529, उसको हम कंपेयर करेंगे 189 के साथ। सो 189 इज लेस एंड उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये आ गया। अभी बारी किसकी आई, 529 कंपेयर टू 451। 529 इज ग्रेटर देन 451, सो 451 यहाँ पे आएगा। बचा कौन, 529, सो उसको यहाँ पे रख देंगे। अब इसको मर्ज करना है, सो फिर से कंपेयर करेंगे, 2 को 31 के साथ कंपेयर करेंगे, 2 इज लेस देन 31, सो 2 यहाँ पे आएगा। नाउ 98, 2 तो आ गया, अभी आई इंक्रीमेंट होगा, सो 98 इज लेस देन ग्रेटर देन 31, सो 31 यहाँ पे आएगा, राइट। अभी 98 कंपेयर टू 189, सो 98 इज लेस देन, सो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ये दोनों आ गए। अब बारी किसकी आई, 521 को कंपेयर करेंगे, इसमें कौन बचा, 451 एंड 529, सो 451 इज लेस देन 521, सो 451 यहाँ पे आएगा। अब ये तीनों तो आ गए, अब कौन बचा, 521, क्योंकि ये बड़ा है, सो 521 बचा, राइट। उसके पीछे क्या आएगा, 529 एंड 724, सो ये हम देख सकते हैं कि पूरा सॉर्टेड एरे है, राइट, पूरा सॉर्टेड एरे है। नाउ अभी इतने तक देखे तो मर्ज सॉर्ट में क्या होगा, मर्ज सॉर्ट में हमें यहाँ पे एक फंक्शन लिया है मर्ज सॉर्ट। ए हमारा एरे है, यहाँ पे लोअर बाउंड है और यहाँ पे अपर बाउंड है, सो दिस इज आवर लोअर बाउंड एंड दिस इज आवर अपर बाउंड, राइट। यहाँ पे भी ये लोअर बाउंड होगा, ये अपर बाउंड होगा, ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड, ऐसे। सो इफ लोअर बाउंड इज ऑलवेज, हमको क्या चाहिए, लोअर बाउंड अपर बाउंड से कम होना चाहिए। सो इफ लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, राइट, हम यहाँ पे कैसे पार्टीशन कर रहे हैं, लोअर बाउंड क्या होना चाहिए, लेस देन अपर बाउंड, देन हम क्या करेंगे, एरे को स्प्लिट करेंगे। इफ
lower bound is less than upper bound, then split the array, right? So array split कैसे करेंगे? mid is equal to lower bound plus upper bound by 2, means lower bound plus upper bound by 2 means 0 plus 3 upon 2. so क्या मिलेगा? 2. so array split होगा 2 array में, right? so then merge sort कैसे होगा कि ये A है, हमारा array है, right? merge sort A lower bound mid, merge sort A then array है ये हमारा होल है, और लोअर बाउंड क्या होगा? ये, राइट? एंड मिड, ये हमारा मिड हुआ, यहाँ का हमने स्प्लिट किया, उसके बाद मिड हुआ। और दूसरा पोर्शन क्या पड़ेगा? एरे में से मिड, एरे होगा मिड प्लस 1, ये हमारा मिड है तो मिड प्लस 1 क्या होगा? 2, एंड अपर बाउंड क्या होगा हमारा? ये 3, राइट? सो मर्ज सॉर्ट ए मिड प्लस 1 अपर बाउंड। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? लोअर बाउंड, देन मिड आएगा, देन अपर बाउंड आएगा। सो यहाँ पे पार्टीशन क्या पड़ेगा? ये एरे है हमारा ए, ये लोअर बाउंड, ये मिड होगा, अभी सेपरेट हो गया, सो मिड प्लस 1 एंड देन अपर बाउंड। सो इसको हम मर्ज करेंगे तो किसे मर्ज होगा? ए लोअर बाउंड, मिड एंड अपर बाउंड, राइट? नाउ इतने तक का हमने कोड देखा है, मर्ज का हम बाद में देखेंगे। जो स्प्लिटेड एरे है उनको मर्ज करते हैं वो हम अभी समझाती हूँ मैं। सो नाउ इसका हम ये क्या होगा? पूरा रिकर्सिव कॉल होगा, राइट? हमारा हम क्या कर रहे हैं? ये पूरा हमारा ये जो है वो रिकर्सिव कॉल होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड करते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते जाते हैं, राइट? एरे को, और बाद में हम इसको लास्ट में मर्ज करते हैं, राइट? सो नाउ इसका हम रिकर्सिव ट्री देखें तो ये मर्ज एमएस लिखा है, मर्ज सॉर्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने एमएस, राइट? सो यहाँ पे एरे कितने तक है हमारा? 0 to 8 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, राइट? सो मर्ज सॉर्ट 0 to 8। नाउ पहले क्या होगा? लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, so yes, lower bound is 0 and upper bound is 8, 0 is less than 8, then क्या होगा? हम स्प्लिट करेंगे एरे को। स्प्लिट कहाँ से कैसे करेंगे? मिड पॉइंटर फाइंड करेंगे। सो मिड इज इक्वल टू लोअर बाउंड पर प्लस अपर बाउंड बाय 2। सो ये होगा हमारा, इसको हम स्प्लिट करेंगे। सो 0 प्लस 8 अपॉन 2 क्या होगा? 4। सो हम कहाँ से स्प्लिट करेंगे इसको? 4 से। सो हमारा लोअर बाउंड क्या होगा? हम पहले ये देखेंगे। लोअर बाउंड एरे में यहाँ पे डिफाइन, यहाँ पे मैं एरे डिफाइन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लोअर बाउंड एंड मिड डिफाइन कर रही हूँ, राइट? सो लोअर बाउंड एंड मिड, लोअर बाउंड 0, मिड क्या होगा? 8/2 इज 4, सो 4। नाउ मिड प्लस 1 क्या होगा? 5 टू कहाँ पे तक जाना है हमको? लोअर बाउंड तक। ये हमारा लोअर बाउंड एंड मिड, देन मिड प्लस 1 एंड अपर बाउंड। सो 5, 8, देन इसको हम क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। मर्ज में क्या होगा? एरे कौन सा बनेगा? लोअर बाउंड, मिड एंड अपर बाउंड। सो दिस इज अवर लोअर बाउंड, दिस इज अवर मिड एंड दिस इज अवर अपर बाउंड 8। सो 0, 4, 8। फिर से समझाती हूँ, हमको क्या करना है? पहले लोअर बाउंड क्या होना चाहिए? लेस देन अपर बाउंड। सो 0 इज लेस देन 8, देन हमको क्या करना है? एरे को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिड पॉइंटर फाउंड करना पड़ेगा। सो मिड इज इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपॉन 2। सो 0 प्लस 8/2 क्या होगा? 4। सो हमारा मिड पॉइंट कौन सा है? 4। सो हमको क्या मिल गया? लोअर बाउंड एंड मिड, राइट? सो लोअर बाउंड 0, मिड हमारा 4, देन मिड प्लस 1 एंड अपर बाउंड। मिड प्लस 1 क्या होगा? 5, देन अपर बाउंड क्या है? 8, देन लास्ट में मर्ज एरे लोअर बाउंड, मिड एंड अपर बाउंड। सो लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड मिड क्या है हमारा? 4 एंड अपर बाउंड क्या है हमारा? 8। सेम यहाँ पे भी 0 इज लेस देन 4, राइट? लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, देन
क्या करेंगे, मिड इज इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2, सो 0 प्लस 4 बाई 2 क्या होगा 2, सो मिड पॉइंट कौन सा है 2, सो हमारे पास क्या होगा मर्ज सॉर्ट 0 to 2, मिड प्लस 1 क्या होगा 3, सो 3 to अपर बाउंड क्या है हमारा 4, सो लास्ट में हम मर्ज करेंगे तो हमारे क्या पास क्या होगा मर्ज 0 लोअर बाउंड एंड सॉरी 0 is our lower bound mid and mid upper bound, lower bound mid and upper bound, right? So lower bound is 0, upper bound is 2 and sorry lower bound is 0, mid is 2 and upper bound is 4. अभी इसका भी डिवाइड होगा, so 0 is less than 2, then lower bound is less than upper bound, then lower bound plus upper bound upon 2, 0 plus 2 upon 2 is 1, so midpoint is our 1, so merge sort 0 to 1, mid plus 1 is what 2, upper bound is 2, then merge lower bound mid and upper bound, lower bound 0, mid 1, अपर बाउंड हमारा है 2, राइट? अभी इसको हम डिवाइड करें सो 0 प्लस 1, 0 इज लेस देन 1, देन डिवाइड इट, लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, देन लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपॉन 2, सो 0 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 0.5 और समथिंग, सो हम क्या लेंगे 0 लेंगे, सो हमारे पास मिड पॉइंट कौन सा है अभी 0, so merge sort lower bound is 0, upper bound or sorry mid is 0, right? Then mid plus 1 is what 1 and upper bound is what 1, हमको कहाँ से जाना है 0 to 1 तक, then हम इसको merge करेंगे तो lower bound is 0, mid is 0, upper bound is 1, lower bound mid and upper bound. अभी ये 2 plus 2 आ गया, 2 is less than 2, नो कंडीशन इज फॉल्स, सो हम यहाँ तक रुक जाएंगे, इसका कुछ आगे डिवीजन नहीं होगा, ये पूरा मर्ज हो गया, राइट? ये तो पूरा मर्ज हो गया। अब हमने ये पोर्शन देख लिया, अब किसकी बारी आई? मर्ज सॉर्ट 3 and 4। सो लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, सो 3 + 4/2 व्हाट 7, सो 7/2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 7/2 3, राइट? सो हमारे पास क्या है अभी, लोअर बाउंड इज 3, मिड क्या मिला हमको 3 + 4/2 विच इज 3, सो 3 मिड हमारा 3 है। नाउ मिड प्लस 1 क्या होगा हमारा, मर्ज सॉर्ट मिड प्लस 1 इज 4, अपर बाउंड इज 4, देन इसको मर्ज करेंगे, सो लोअर बाउंड इज 3, मिड इज 3 एंड अपर बाउंड इज 4, राइट? अभी इसका डिवीजन नहीं होगा आगे क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड हो तो ही हम इसको डिवाइड करेंगे, बट दिस कंडीशन इज फॉल्स हियर, सो लोअर बाउंड इज इक्वल टू अपर बाउंड, राइट? सो हम आगे नहीं जाएंगे, राइट? यहाँ पे ये भी 4 4 है और ये भी मर्ज हो गया है। नाउ दिस इज ऑल्सो मर्ज, राइट? अब किसकी बारी है, मर्ज सॉर्ट 5 8 की। नाउ लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, यस 5 इज लेस देन 8, तो हम क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे, सो लोअर बाउंड 5 + अपर बाउंड 8/2, सो हमको क्या मिलेगा 13 मिलेगा, राइट? सो 13/2 इज 6, सो मिड पॉइंट हमारा क्या मिल गया 6, लोअर बाउंड 5, मिड 6, मिड प्लस 1 क्या होगा 7 एंड अपर बाउंड इज 8, देन इसको हम मर्ज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लोअर बाउंड 5, मिड 6, अपर बाउंड 8। अब क्या है 5 and 6 मिला, तो 5 is less than 6, yes लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, देन हम उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सो 5 + 6/2
देन हमको क्या मिलेगा, 5 + 6/2 इज 10.5. सो हम कहाँ से मर्ज, सॉरी 5.5, सो हम कहाँ से मर्ज करेंगे 5, और सॉरी हम कहाँ से स्प्लिट करेंगे 5 से. सो हमारा मिड क्या हुआ 5. सो लोअर बाउंड इज 5, मिड हमको क्या मिला 5, मिड प्लस 1 क्या होगा 6, एंड लोअर अपर बाउंड इज 6. देन मर्ज इट 5, 5, 6, लोअर बाउंड, this is mid 5 and upper bound is 6. now यहाँ पे 5 is less than 5 upper, सॉरी यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, बट दिस कंडीशन इज फॉल्स हियर. सो हम इसको यहाँ पे रहने देंगे ऐसा. अब ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी, सो ये मर्ज है. नाउ बारी किसकी आई अभी 7, 8 की. 7 + 8 क्या होगा 15, right? So 15/2 is what, 7.5 something. So 7.5. So हम क्या लेंगे 7. So हमको मिड क्या मिला 7. 7 + 8/2 का मिड मिला हमको 7. लोअर बाउंड इज 7, मिड इज 7. नाउ मर्ज सॉर्ट, मिड प्लस 1 क्या होगा हमारा 8, एंड लो अपर बाउंड इज 8. देन मर्ज इट, लोअर बाउंड 7, मिड 7, एंड अपर बाउंड इज व्हाट 8. अभी ये भी आगे डिवाइड नहीं होगा, राइट, बिकॉज लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, बट यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो रही है. सो यहाँ पे रुक जाएंगे हम. ये भी मर्ज हो गया, ये भी मर्ज हो गया, राइट. सो हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरे को ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं, राइट. 0 to 8 तक हमारा जो इंडेक्स है, सो वहाँ पे सभी एलिमेंट्स है उसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, राइट. सो अब हम देखें तो ये इसको हमको मर्ज करना है, राइट. यहाँ पे ये क्या होगा MS 0 0, राइट. तो MS हमारा 0 0 क्या होगा, ये मर्ज सॉर्ट 0 0. फिर क्या आया मर्ज सॉर्ट 1 1. सो ये मर्ज सॉर्ट हमारा क्या आया 1 1, राइट. देन मर्ज 0 0 1. सो हमने इसको मर्ज किया, राइट, यहाँ पे. सो अभी क्या होगा, इसको हम ऐसे डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते. ये हमको पता है कि सॉर्टेड होना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे क्या है, अभी मर्ज जो है उसके लिए एक अलग से पूरा हमको कंडीशन आएगी. वो कैसे कि यहाँ पे क्या है, एक अलग एरे बनेगा, राइट. हम सपोज यहाँ पे K ले लेते हैं, जो भी मर्ज हो रहा है वो K ले ले. ये एरे हमारा पूरा A है, ये एरे K है. सो अभी स्प्लिट हो जाएगा. तो सपोज ये क्या होगा, ये हमारा लोअर बाउंड होगा, ये हमारा मिड प्लस 1 होगा, सॉरी ये हमारा मिड होगा, ये हमारा मिड प्लस 1 होगा, एंड ये हमारा होगा अपर बाउंड, राइट. राइट. सो अब हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड, मिड एंड अपर बाउंड. सो I इज इक्वल टू लोअर बाउंड. I क्या होगा हमारा अभी लोअर बाउंड, राइट. J इज इक्वल टू क्या होगा हमारा मिड प्लस 1. ऑब्वियसली ये हमारा मिड है, सो मिड प्लस 1 क्या होगा हमारा J. नाउ K इज इक्वल टू लोअर बाउंड. K इज इक्वल टू लोअर बाउंड मीन्स वो 0 से ही स्टार्ट होगा. K जो एरे है हमारा वो ऑब्वियसली स्टार्ट होगा 0 से, राइट. यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा. नाउ अब क्या होगा, जब while I इज लेस देन इक्वल टू मिड, हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको मर्ज करना है, राइट. सो हम इसको मर्ज कैसे कर सकते हैं वो हमको देखना है. सो while I is less than equal to mid, I क्या होगा लेस देन और इक्वल टू मिड. ऑब्वियसली ये मिड है, सो वो उससे लेस देन होगा या इक्वल टू होगा. एंड दूसरी कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए, J इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड. ऑब्वियसली I क्या होगा लेस देन और इक्वल टू मिड होगा. वैसे ही J क्या होगा, ये अपर बाउंड से जितना होगा या उससे कम होगा, मीन्स J इज लेस देन इक्वल टू 529.
ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तभी हम कहाँ पे जाएंगे, हम क्या करेंगे, सो इसमें भी हम यहाँ पे इसको मर्ज कब करेंगे कि जब इफ a ऑफ i लेस देन इक्वल टू a ऑफ j। हमको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, कंपेयर करना है, राइट, कि अगर 2 है मीन्स a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ j, लेस देन इक्वल टू a ऑफ j, देन हम क्या करेंगे, ये जो है वैल्यू यहाँ पे a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ j, सो हम क्या करेंगे, a ऑफ i को k एरे में इंसर्ट करेंगे, राइट, कौन सी पोजीशन पे, i पोजीशन पे, यहाँ पे भी एक पोजीशन होगी, सो उसको हम सपोज ले लेते हैं k पोजीशन, सो यहाँ पे वो ऐड होगा, देन bk इज इक्वल टू ai, राइट, bk इंक्रीमेंट कहाँ से होगा, a ऑफ i से, मीन्स हमने चेक किया a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ j, कंडीशन इज ट्रू, देन a ऑफ i कहाँ पे होगा, एंटर a ऑफ k में, राइट, तो 2 हमने एंटर कर दिया बिकॉज 2 इज लेस देन 31, सो 2 हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, राइट। नाउ इंक्रीमेंट i प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि ये तो आ गया ऑलरेडी, 2 एंटर हो गया, तो अभी किसकी बारी है, 98 की। फिर अब हम क्या करेंगे, a ऑफ i अभी ये हो गया, सो 98 को कंपेयर करेंगे a ऑफ j से, a ऑफ j स्टिल हियर बिकॉज यहाँ से कोई एलिमेंट रिमूव नहीं हुआ है अभी, सो a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ j, नो, a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, सो अब क्या होगा, a ऑफ i यहाँ पे रहेगा, बट 31 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे a ऑफ k में ऐड हो जाएगा, सो दैट मीन्स एल्स b, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a ऑफ j कहाँ पे आ जाएगा, b ऑफ k में, नाउ j इंक्रीमेंट होगा, राइट, क्योंकि अभी 31 एलिमेंट यहाँ पे आ गया है, अभी j भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट, एंड k प्लस प्लस तो इंक्रीमेंट होता ही जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई, फिर यहाँ पे 31 आ गई, देन k अभी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, राइट। अब हमको क्या चेक करना है कि अगर अपर जो है, ठीक है, अपर बाउंड वो फुल हो जाए या फिर लोअर बाउंड फुल हो जाए, i यहाँ से बाहर निकल जाए या फिर j यहाँ पे आ जाए, मीन्स अपर बाउंड से भी आगे चला जाए, दैट मीन्स यहाँ पे भी एरे खत्म हो गया है और यहाँ पे भी सभी एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, राइट। सो इफ i इज ग्रेटर देन मिड, i है वो ग्रेटर देन मिड हो जाए, ग्रेटर देन मिड मीन्स 74 से भी सभी एलिमेंट्स यहाँ पे इसके आ गए, देखिए हम कंपेरिजन किया, राइट, हमने 31 आ गया यहाँ पे, राइट, अभी किसकी बारी आई थी, 521 की, 521 को हम कंपेयर किससे करेंगे, 189 से, बट 189 इज लेस देन 521, देन 189 यहाँ पे आ गया, राइट, सो j इंक्रीमेंट हो जाएगा, j यहाँ पे आ जाएगा, अभी हम 521 को कंपेयर करेंगे 451 के साथ, 451 इज लेस देन 521, देन 451 यहाँ पे आ जाएगा, 521 मीन्स i स्टिल यहाँ पे होगा, बट ये इंक्रीमेंट हो जाएगा j। नाउ कंपेयर करो 521 को 529 के साथ, बट 529 इज ग्रेटर देन 521, देन 521 यहाँ पे आ जाएगा, राइट, अभी यहाँ पे i आ जाएगा, अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कौन बाकी रहा, अभी सिर्फ 529, राइट, सो कंपेयर 724 टू 529, 724 is less than 529, then sorry greater than 529, so अब क्या करेंगे, 529 को यहाँ पे लाएंगे, अब हमको यहाँ पे कंपेयर किसके साथ करेंगे, ये तो सभी एलिमेंट्स यहाँ k में आ गए, राइट, सो जो भी एलिमेंट बचा है यहाँ पे उसको हम कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे k में, राइट, सो इफ i is greater than mid, i is greater than mid, it is reached all to all elements, so अभी कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, then क्या होगा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि j is less than equal to upper bound, राइट, i के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, बट j is still less than equal to उसका जो अपर बाउंड है, j में अभी भी एलिमेंट्स है, सो j इज स्टिल, तो अब क्या करेंगे, जो भी j के एलिमेंट है वो b में हम ट्रांसफर कर, सॉरी k एरे में हम ट्रांसफर कर देंगे, राइट, सो j इंक्रीमेंट हो जाएगा, k भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे सभी एरे खत्म हो गए, सभी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स अभी नहीं बचा है, बट यहाँ पे एलिमेंट्स है,
तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या है, i इज लेस देन इक्वल टू मीन, i में अभी भी एलिमेंट्स है, राइट, i स्टिल हैव सम एलिमेंट्स, बट सो हम क्या करेंगे, i के जो भी एलिमेंट्स बचे हैं वो हम क्या कर देंगे, k में एंटर कर देंगे। i के जो भी एलिमेंट्स बचे हैं, 74 लास्ट में बचा था तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, अभी i भी हो गया, राइट, आई पी रीच हो गया, यहाँ पे उसके भी सभी एलिमेंट्स आ गए। देन अभी क्या होगा, ये कंडीशन हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे कि फॉर द एरे, हमारा एरे कौन सा था, बी एरे था, राइट, सॉरी ये हमारा ए एरे था, ये बी एरे था और ये के एरे था। सो हम क्या करेंगे, के लोअर बाउंड, k is equal to lower bound, k is equal to less than equal to upper bound and k plus plus. Then a of k is equal to b of k, right? For array b, write all the value of b array from the b array into k array, right? सभी एलिमेंट्स इसमें आ गए। Thank you.